जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, हेडलाइन में पेंशन क्रेडिट मैसेज बीच में लटका है, कईयों का आया नहीं आया, आखिर पीसीडीए ने क्या दिया जवाब? घबराने की जरूरत नहीं है। इक्वल मिलिट्री सर्विस पेपर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल है लड़ाई, और वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनने एक्सर्विसमैनों से एक अपील की है, जरूर सुनेंगे। और सैनिकों के वेतन का निर्णय केंद्र सरकार लेगी, कोई भी राज्य सरकार या उसका हाई कोर्ट उस पर पेनल्टी नहीं लगा सकता। और बैंकों की सीधी चेतावनी, क्योंकि क्रिसमस और नई साल में कुछ ऐसे मैसेज आएंगे जिसके जरिए आपके साथ पैसों की हो सकती है धोखाधड़ी। और मैं बात करूंगा सैनिकों ने रचा इतिहास। हाँ जी दोस्तों, सैनिकों ने यानी किस क्षेत्र में इतिहास रचा है, और एक लेफ्टिनेंट बॉक्सर कमांड का प्लेयर आखिर परसों से कहां है लापता, कहां हुआ है गुम, उसकी है तलाश। और दोस्तों शहादत का दर्द मैं बात करूंगा, यानी जो तोप का गोला फटने से बीकानेर एक्साइज में एक शहादत हुई मिस्र की, और उनका एक अंतिम क्रिमिनेशन जो आपको रुला देगा। और मैं बात करूंगा रूस की तरह, यानी रूस के कजान में 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला आखिर क्यों और कहां। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा पेंशन क्रेडिट मैसेज की। जैसा कि दोस्तों परसों शाम को कुछ पेंशन क्रेडिट के मैसेज आए, कल भी मैसेज आए, और कईयों के मैसेज नहीं आए। मैं स्पष्ट कर देता हूं, हमारा खुद का मैसेज नहीं आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह महीना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबको लग रहा है कहीं हमारा लाइफ सर्टिफिकेट बीच में अधर में तो ना अटका हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो, लेकिन पीसीडीए से बात किया, उन्होंने कहा नहीं, सबके मैसेज आएंगे, अपडेट हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं मैसेज फ्लोट हुए हैं और कल तक आ जाएंगे। यानी दोस्तों आज जो तारीख आप समझ सकते हो 22 तारीख है, 23-24 तक ये मैसेज आते रहेंगे धीरे धीरे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट ढंग से किया है तो आपकी पेंशन आपके खाते में 31 दिसंबर को जरूर आएगी, 10 से 11 बजे बीच में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा इस पर इसका रवैया बड़ा प्रश्नवाचक है, प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप परसों करते हो, किसी को देते नहीं है, और फिर हम लोग इस बात की चर्चा करते तो हमें लगता है, डर लगता है, संदेह रहता है कहीं और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। और ये घबराने की जरूरत नहीं, मैसेज जरूर आएगा एक बार, और आप अभी बहुत लंबा समय 31 दिसंबर तक मैसेज आएगा और पेंशन भी आएगी। कई लोग हमें कॉल कर रहे हैं, कई लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, सर हमारा मैसेज नहीं आया, तो मैं क्लियर कर देता हूं, ना हमारा अभी मैसेज आया है, ना ही हमारा अभी तक ईमेल आया है। हम भी वेट कर रहे हैं। जब मेरी बात हुई कल, उन्होंने बोला आ जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सबके मैसेज जरूर आएंगे। एक बार आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से अपडेट कर दिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये उनका था जवाब। अब मैं बात करूंगा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। हाँ जी दोस्तों, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की लड़ाई हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में दिल्ली बहुत दिनों तक चली। 2018 से आपने देखा होगा 30 सितंबर 2024 को एक फाइनल वर्डिक्ट आया, और जिसमें जज साहब ने, नए जज साहब थे, पहली सुनवाई में उन्होंने केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। उन्होंने बोला शायद उनके अप्रोच से यह केस बाहर था, बाकी जितनी उन्होंने संभावनाएं केस में जताई और जो तथ्य हमारे वकील ने और वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन ने जो उनको लिए सामने रखे, आरटीआई से लिए, वो सारे उन्होंने स्वीकार किए, लेकिन बोला कि हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। अब ये मामला यानी 30 सितंबर से 90 दिन के अंदर एक पिटीशन दायर करनी थी, स्पेशल पिटीशन का दायर कल हो गई है। माननीय वीर बहादुर सिंह जो वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के चेयरमैन है, उन्होंने इस बात को एक वीडियो जारी किया। वीर बहादुर सिंह नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्विसमैन। आज मैं भारत के सभी पूर्व सैनिकों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ एक्सर्विस सोसाइटी ने मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में स्पेशल लीव पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, जो जनवरी 1st वीक में या 2nd वीक में इसकी सुनवाई हो। आप सबसे आग्रह है कि वॉइस को सपोर्ट करिए, वॉइस के साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। किया है, और हमसे कहा है कि मैं सभी सैनिकों से अपने प्लेटफॉर्म से अपील करिए कि हमारा सहयोग करें, धैर्य रखें, लड़ाई लंबी है, आखिर जीत जरूर होगी, क्योंकि सारी चीजें हमारे फेवर में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये इसकी सुनवाई उन्होंने बोला जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में होना तय है। अब देखते हैं क्या रुख अपनाते हैं, सरकार के ऊपर क्या दबाव बनेगा। और सरकार के रवैये से हम सभी परिचित हैं कि जितने डिसेबिलिटी के मामले हैं या जितने पे एंड अलाउंसेस के संबंधित मामले हैं, एमओडी रोक के रखती है और उनको आगे रिट याचिका दायर करती है, लेकिन किसी को पैसे देने के मूड में नहीं है। अब देख तो ये लड़ाई आगे कितनी चलेगी, क्या निर्णय आता है, लेकिन सहयोग हम जरूर करेंगे। हम यहां से आपसे अनुरोध करते हैं, आशा करते हैं कि जिस प्रकार का भी एजिटेशन हमारे सैनिक संगठन के जो पदाधिकारी करते हैं, चाहे जंतर मंत्र पर करें, रामलीला मैदान
मैदान पर करें, सभी सैनिक आपको तन मन धन से सहयोग करेंगे, हम ऐसी आशा रखते हैं। अब मैं बात करूंगा सैनिकों के वेतन का निर्णय सिर्फ केंद्र सरकार का हक। हाँ जी दोस्तों, ये मैं आपके सामने बहुत बड़ी न्यूज है और सुनना आपने कि सेना कर्मियों के वेतन से गुजारा भत्ता बकाया नहीं लिया जा सकता, केवल केंद्र सरकार ही कटौती करने के लिए अधिकृत। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का यह आदेश है, बहुत अच्छा आदेश है। और किस संदर्भ में आदेश आप समझ सकते हो कि गुजारा भत्ता आप समझ सकते हो कि ऐसे डिस्प्यूट यानी फैमिली डिस्प्यूट बहुत सारे चलते हैं, ऐसी बहुत सारे निर्णय होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट में हाई कोर्टों में दायर होते हैं, जहां पर जज साहब वहां पर निर्णय दे देते हैं कि नहीं, इनसे इतनी आपका गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, तमाम ऐसी चीजें। तो इसके ऊपर एक पूर्ण विराम लग गया। उन्होंने कहा यह निर्णय सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है। यानी उन्होंने क्या कहा है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की बकाया राशि की वसूली के लिए सेना के जवान के वेतन की कुर्की नहीं की जा सकती है, क्योंकि केवल केंद्र सरकार ही कटौती करने के लिए अधिकृत है। दोस्तों, उन्होंने कहा है, न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा है कि सेना अधिनियम की धारा 25 और 91 के पीछे विधायी मंशा को आगे बढ़ाते हुए जबकि सिविल कोर्ट कुर्की का निर्देश देने वाला आदेश पारित करता है, तो यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार ही वेतन की कटौती की वास्तविक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकृत है। और यह मामला किसी का भरण पोषण भत्ता के लिए पंजाब हाई कोर्ट में था। वहां जज साहब ने कहा है कि सैनिकों की पेंशन कटौती या सैनिकों की कुर्की केंद्र सरकार का बिल्कुल इसके अंदर उनका राइट है और कोई भी किसी भी तरह का आदेश इस पर पालन नहीं किया जाएगा। यदि किसी के साथ ऐसा होता है, उन्होंने कहा यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो वह उच्च यानी सुप्रीम कोर्ट में लगा करके इस याचिका को खारिज कर सकते हैं। तो आपको ये आप समझ सकते हो, ये बहुत बड़ा न्यूज है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बैंकों की सीधी चेतावनी, रहें सावधान, धोखाधड़ी का पूरा संदेश। यानी सीधा सीधा बैंक ने कहा है, डियर एसबीआई कस्टमर, वी अवेयर ऑफ एसएमएस ऑफरिंग डिस्काउंट एंड गिफ्ट्स ड्यूरिंग फेस्टिव डेज and asking you check on link the claim the reward, it may be cyber fraud। सीधे सीधे मैसेज आपको भी आ रहे हैं। क्यों? अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, फिर नया साल आ जाएगा। इस प्रकार के आपके पास कई मैसेज आएंगे कि आपका ये रिवार्ड बनता है, आपने एयरटेल सिम यूज किया, आपका ये पैसा बनता है, आप ये लिंक लीजिए, इस पर क्लिक करिए। बिल्कुल कहा है, बैंक ने पूरा अलर्ट कर दिया कि आपके पास इस प्रकार का कोई लुभावनी चीजें आती हैं कि इसमें इसको आपको 2 पैसे का फायदा होने वाला है, गिफ्ट मिलने वाला है, तो सावधान हो जाइए, जाग जाइए। किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक नहीं करना है, नहीं आपके साथ बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हो जाएगा। ये एसबीआई ने ये सूचना दी है। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं आजकल एसबीआई की साइट पे डिजिटल अरेस्ट के लिए भी बहुत सारी एक अलार्म बजता है। आप किसी को कॉल करते हैं तो सीधा मैसेज आता है कि तो कोई जज बन के सीबीआई बन के आपको धमका रहा है, तो 1930 पे कॉल करें। ये सिर्फ फ्रॉड है, ये ऐसा और कुछ नहीं है। तो ये दोस्तों आपने अपनी जानकारी रखनी है। और बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, सैनिकों ने रचा इतिहास। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। सूबेदार प्रदीप साहब ने 361.6 किलोमीटर की सबसे लंबी उल्टी मोटरसाइकिल यात्रा पूरी करके इतिहास रचा है। हाँ जी दोस्तों, समझ सकते हो कि 361.6 किलोमीटर उल्टी यानी मोटरसाइकिल चला है उन्होंने। हवलदार मनीष ने 2.3 किलोमीटर की आश्चर्य की यात्रा करके सबसे लंबी हैंड्स फ्री मोटरसाइकिल व्हीली का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सिपाही सुमित तोमर ने 1715.4 मीटर की दूरी करके सबसे लंबी नो हैंड्स व्हीली का नया रिकॉर्ड बनाया। अलग अलग उन्होंने पोजीशन में बाइक चलाने का इतिहास बनाया है। हमारे सूबेदार साहब, हमारे हवलदार मनीष और सिपाही सुमित तोमर को हम अपने चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह आप भारतीय सेना का नाम रोशन करते रहिए। और यही भारतीय सेना की खूबसूरती है कि किसी क्षेत्र में कोई भी चैलेंज हो, डट के मुकाबला करते हैं और भारतीय सेना का नाम ऊंचा करते हैं। दोस्तों, आप इनके वीडियो देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। लेशनायक बॉक्सर, हाँ जी दोस्तों, एक बॉक्सर हैं लेशनायक विष्णु हैं, विष्णु केसी के, आप इनकी फोटो दे सकते हो, मिसिंग है। प्लीज कॉल 9539115108 9446376432। नाम है विष्णु, एज है 30, जेंडर मेल, हाइट 182 सेंटीमीटर, वेट 75 किलो। लास्ट सीन 17 दिसंबर 2004 को एएसआई पुणे से घूमे। इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग
उन्होंने कहा है वेयर अबाउट द विष्णु आर्मी पर्सन है, प्लीज कॉन्टेक्ट अस इमीडिएटली, यू कैन आल्सो रिपोर्ट एनी इंफॉर्मेशन टू द लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, हैव यू सीन द पर्सन। उन्होंने नंबर दिए है नीचे नीचे, अभिलाष एम और गोपीनाथन के का ये नंबर है। प्लीज, हमारे इस लेशनाय का एक जवान है और बड़ा तगड़ा बॉक्सर है, ये एसआई पुणे से निकला है घर की तरफ और वहां से मिसिंग है। आखिर वो कहां गया है? 17 से आज समझ सकते हो 5 दिन हो गए। हम इनकी मदद के लिए यहां से गुहार लगा रहे हैं। आप इनका फोटो दे सकते हो, इनका टेलीफोन नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये किसी को लगता है तो आप इनकी मदद करें दोस्तों। अब मैं बात करूंगा शहादत की। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि बीकानेर एक्साइज के दौरान गोला फटने से हवलदार आशुतोष मिश्र की शहादत हो गई थी और जब उनका पार्थिव शरीर उनके यहाँ जाता है, अंतिम संस्कार होता है, तो वो जो दृश्य होता है वो करुणामयी होता है, दर्द होता है। और वहां पर भारत माता की नारे लगाए जा रहे हैं। उनकी पत्नी अनीता, बेटे सत्यम और ज्योति का रो रो कर बुरा हाल है कि अपने पिता को इस रूप में देख रहे हैं। दोस्तों आप ये झलक देख संभाल अपने आप को बाबू, संभालो, किए। और अंत में बात करूंगा रूस के कजान में 9/11 वर्ल्ड ट्रेड जैसा हमला है। हाँ जी दोस्तों, ड्रोन से यूक्रेन ने कजान में 3 आवासीय मंजिलों पर लगातार हमले, 8 हमले ड्रोन से किए जा रहे हैं। और वहां पर आप देख सकते हो किस तरह अफरा तफरी, यानी 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। रूस और यूक्रेन आपस में अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर भिड़े हैं और कई लोग अपनी जान इसमें कुर्बान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं बनी। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।